प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 11 की गृह परीक्षा और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए रस प्रकरण एक अनिवार्य प्रकरण है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको रस की परिभाषा, रस के अंग या अवयव, श्रृंगार रस की परिभाषा और उसके उदाहरण हम आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा या गृह परीक्षा के अंतर्गत जब आप इसकी परिभाषा और उदाहरण पूछा जाए तो उसके परिभाषा और उदाहरण को किस प्रकार से आपको लिखना है। प्रिय छात्रों, हम आपके लिए यह वीडियो एक नोट्स के रूप में लेकर आए हुए हैं। आप इससे अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हो, जिससे आने वाली परीक्षा में आप अच्छा उत्तर दे सको और अच्छे अंक प्राप्त कर सको। प्रिय छात्रों, हिंदी के प्रश्न संख्या 10 में, कक्षा 12 हिंदी के प्रश्न संख्या 10 में तथा सामान्य हिंदी के प्रश्न संख्या 12 के खंड का के अंतर्गत 2 अंक का रस से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। वह प्रश्न कुछ इस प्रकार से होते हैं। हास्य रस अथवा शांत रस का अस्थायी भाव के साथ परिभाषा और उदाहरण दीजिए। श्रृंगार रस अथवा वीर रस का अस्थायी भाव के साथ परिभाषा और उदाहरण दीजिए। अस्थायी भाव बताते हुए करुण रस अथवा अद्भुत रस का परिभाषा और उदाहरण दीजिए, या भयानक रस अथवा बीभत्स रस का अस्थायी भाव के साथ परिभाषा देते हुए सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, या रौद्र रस अथवा शांत रस की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। मतलब साफ है कि ये अंक दो अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक अंक उसकी परिभाषा में आपको दिया जाता है और दूसरा अंक उसके उदाहरण में दिया जाता है। तो आपको परिभाषा देना है, उदाहरण देना है। परिभाषा का 1 अंक और उदाहरण का 1 अंक आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार से कुल 2 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं। प्रिय छात्रों, सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में कुल 5 रस हैं, इसलिए आप इसको नोट कर सकते हो। आपको सिर्फ श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस और शांत रस के लक्षण और उदाहरण लिखने हैं। लक्षण का अर्थ होता है परिभाषा। कहीं लिखा गया हो कि आप लक्षण और उदाहरण दीजिए, अर्थात उसका परिभाषा देना है और उसे उदाहरण से आपको समझाना है। तो सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में, कक्षा 12 सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में सिर्फ 5 रस हैं: श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर और शांत रस। इसके अतिरिक्त हिंदी के पाठ्यक्रम में, जिसे हम साहित्यिक हिंदी भी कहते हैं, हिंदी के पाठ्यक्रम में सभी रस सम्मिलित हैं। अतः सभी रसों के लक्षण और उदाहरण आपको पढ़ने हैं। तो चलिए हम इस रस प्रकरण का प्रारंभ आपको रस की परिभाषा देते हुए करते हैं कि रस की परिभाषा क्या है, वास्तव में रस होता क्या है। प्रिय छात्रों, इस नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन को फुल स्क्रीन मोड में कर लीजिएगा, जिससे आप नोट्स अच्छे तरीके से पढ़ सकें और इसे नोट भी कर सकें, अपना एक नोट भी बना सकें। प्रिय छात्रों, रस का अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ है आनंद। संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते असो इति रसाः के रूप में की गई है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। परंतु साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। रस का अर्थ होता है आनंद। संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते असो इति रसाः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वह रस है। जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो हम काव्य का आस्वादन करते हैं,
जब सुनते हैं तो हम काव्य का आस्वादन करते हैं, या हम कोई नाटक देखते हैं तो हम उसका आस्वादन करते हैं, और उस आनंद से, उस आस्वादन से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, और जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है वही रस होता है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ, भरत मुनि का ग्रंथ कौन सा माना जाता है, वह विकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है। भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। तो सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात इन्हीं भावों के संयोग से रस उत्पन्न होता है। इस प्रकार काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस है। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का होता है। रस क्या है? रस काव्य की आत्मा है। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का होता है। जिस प्रकार से आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार से रसहीन कथन को काव्य भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से रस ही काव्य की आत्मा है। रस के अंग या रस के अवयव, तो प्रिय छात्रों, रस के प्रमुख रूप से 4 अंग या अवयव होते हैं। पहला अस्थाई भाव, फिर विभाव, अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भाव। तो सबसे पहले हम अस्थाई भाव को लेते हैं। अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है। यद्यपि सहृदय व्यक्ति के हृदय में वह अस्थाई भाव सुप्त अवस्था में रहता है, तथापि उचित अवसर पाकर वह जागृत एवं पुष्ट होकर रस के रूप में परिणत हो जाता है। अस्थाई भाव अर्थात जो भाव हमारे मन में या हमारे हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं, जो भाव किसी काव्य में, किसी नाटक में, किसी कहानी में, किसी कविता में स्थायी भाव से निवास करें, तो अस्थाई भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है। यद्यपि वह सुप्त अवस्था में रहता है, फिर भी उचित अवसर पाकर वह जागृत और पुष्ट होकर रस की दशा को प्राप्त होता है। एक अस्थाई भाव का संबंध हमेशा एक रस से होता है, इसलिए सभी रसों के अलग अलग स्थायी भाव होते हैं। रसों की संख्या 9 है, इसलिए अस्थाई भावों की भी संख्या 9 है। स्थायी भाव और उनसे संबंधित रसों के नाम इस प्रकार से हैं, जैसे रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव है, शोक करुण रस का स्थायी भाव है, शोक क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, भय भयानक रस का स्थायी भाव है, आश्चर्य अद्भुत रस का स्थायी भाव है, जुगुप्सा या हम कभी कभी घृणा भी यूज करते हैं, घृणा शब्द का भी प्रयोग करते हैं, तो जुगुप्सा या घृणा ये बीभत्स रस का अस्थायी भाव है, और निर्वेद शांत रस का अस्थायी भाव है। रसों की संख्या कुल 9 है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत, बीभत्स और शांत, इसलिए अस्थायी भावों की भी संख्या 9 है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, आश्चर्य, जुगुप्सा, निर्वेद, सभी रसों के स्थायी भाव अलग अलग हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक रस का भय, अद्भुत रस का आश्चर्य और बीभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा तथा शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। प्रिय छात्रों, स्थायी भाव के बाद अब हम विभाव की चर्चा कर लेते हैं। विभाव क्या होता है? जो कारण
अब वो कारण क्या हो सकता है? व्यक्ति भी हो सकता है, पदार्थ भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है। तो जो कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करते हैं, या जिनके कारण किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जो कि सुप्त अवस्था में रहता है वो जागृत अवस्था में या उद्दीप्त अवस्था में आ जाता है, उन कारणों को, जिनके कारण हमारे हृदय में सुप्त अस्थायी भाव उद्दीप्त या जागृत हो जाते हैं, वह कारण चाहे व्यक्ति हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे स्थान हो, उन कारणों को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अर्थात अस्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करने के आधार पर विभाव के भी दो भेद होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत हो जाता है, जैसे हम किसी सुंदर स्त्री को देखें और उस सुंदर स्त्री को देखने से हमारे मन में रति नामक अस्थायी भाव जागृत हो जाए, या किसी घृणित वस्तु को हम देखें, कोई लाश है, कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं, हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो गई, तो उसके कारण हमारे मन में जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव जो उत्पन्न हुआ, तो ये अस्थायी भाव को जो हमारे मन में सुषुप्त अवस्था में थे उसको जागृत अवस्था में लाने के जो कारण हुए, वह कारण जो होते हैं विभाव कहलाते हैं। तो जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव हमारे हृदय में जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे उपयुक्त उदाहरण जो हमने आपको बताया, स्त्री या कुत्तों के द्वारा लाश को खाया जाना, ये आलंबन हमारे लिए हो गया। लेकिन अस्थायी भावों को उद्दीप्त तथा तीव्र करने वाला कारण जो होता है वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे आलंबन की चेष्टा अथवा देश काल आदि जो है उद्दीपन विभाव माना जाता है। कोई चेष्टा किस प्रकार से कर रहा है, हमने स्त्री को देखा, स्त्री सामान्य रूप से जा रही है, हमारे मन में प्रेम नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ तो आलंबन थी स्त्री, लेकिन स्त्री ने हमें देखकर मुस्कुराया, उसके नयनों ने कुछ इशारा किया, तो हमारे अंदर उद्दीपन पैदा हुआ, तो वहाँ पर रति नामक अस्थायी भाव और अधिक प्रबलता से पुष्ट हुआ, उद्दीप्त हुआ, तीव्र हुआ, तो वहाँ पर वो उद्दीपन विभाव कहा जाएगा। तो हमारे मन में रहने वाले स्थायी भावों को जागृत करने तथा उद्दीप्त करने का कार्य विभाव द्वारा ही होता है। तो जागृत या उद्दीप्त अस्थायी भाव ही रस का रूप प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से रस की निष्पत्ति में विभाव का अत्यधिक महत्व है। अब तीसरा रस का अवयव होता है अनुभाव। प्रिय छात्रों, आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वह भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय ने जो चेष्टा की अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले जो भाव आश्रय के मन में उत्पन्न हुए, जो विभाव के बाद आए, वह कहलाते हैं अनुभाव। तो भावों की सूचना देने के कारण इन भावों को अनु अर्थात पश्चातवर्ती माना गया है। अनु का अर्थ है बाद में आने वाला, जो विभाव के बाद आए वह हैं अनुभाव। अनुभावों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है, इनके 4 भेद किए गए हैं। कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। कायिक अनुभाव जैसा कि नाम से स्पष्ट है, काया माने शरीर, तो कृत्रिम शारीरिक चेष्टा या क्रियाकलाप को कायिक अनुभाव कहते हैं। मानसिक अर्थात मन से, मन में हर्ष हो, विषाद हो आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभाव कहते हैं। आहार्य, मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा को आहार्य अनुभाव कहते हैं। तथा सात्विक अनुभाव, सत्व का अर्थ होता है प्राण, शरीर के सहज अंग विकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं।
तो इस प्रकार से अनुभवों की संख्या 4 होती है, कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। अस्थाई भाव जागृत और उद्दीप्त होकर रसदशा को प्राप्त होते हैं। अनुभवों के द्वारा इस बात का ज्ञान होता है कि आश्रय के हृदय में रस की निष्पत्ति हो रही है अथवा नहीं। अनुभवों का चित्रण काव्य को उत्कृष्टता प्रदान करता है। तो प्रिय छात्रों, ये 3 अंग हो गए रस के, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, और एक अंतिम अंग होता है संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। जो भाव अस्थाई भावों को अधिक पुष्ट करते हैं, उन सहयोगी भावों को हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी का मतलब संचरण करने वाले, जैसे कि जल का बुलबुला उठता है और विलीन हो जाता है, उठता रहता है, विलीन होता रहता है, या जल की लहरें उत्पन्न होती रहती हैं और समाप्त होती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से पूरी कविता में रस के साथ संचारी भाव उत्पन्न होते रहते हैं और विलीन होते रहते हैं। संचारी भाव रसों में अनेक प्रकार से विचरण करते हैं तथा रसों को पुष्ट कर आस्वादन योग्य बनाते हैं। जिस प्रकार समुद्र की लहरें उत्पन्न होती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार अस्थाई भाव में संचारी भाव उत्पन्न होते रहते हैं और विलीन होते रहते हैं। आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या 33 निश्चित की है, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अवहिथा, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता और वितर्क। ये सभी 33 अस्थाई भाव एक साथ नहीं आते, एक के बाद दूसरा आता है। एक रस में एक साथ एक से अधिक स्थायी भाव क्रमशः आ सकते हैं या बिना क्रम के भी आ सकते हैं। इनके लिए क्रम का होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए किसी ने कोई बात सुनी और उस बात को सुनकर उसके अंदर उग्रता पैदा हो गई, लेकिन दूसरी बात से वह रोने लगा, उसे श्रम की स्थिति प्रतीत होने लगी, उसे व्याधि ने घेर लिया या उसे लज्जा आने लगी, तो एक साथ एक प्रकरण में कई संचारी भाव संचरण कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, ये रस के अंग और अवयवों को हमने आपको समझने के लिए बताया, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे तब तक रस को अच्छे तरीके से व्याख्या नहीं कर पाओगे। अब हम चलते हैं अपने प्रथम रस श्रृंगार रस की परिभाषा और उसके उदाहरण की तरफ, और आपको उसका परिभाषा और उदाहरण सिखाते हैं। आप अपना नोट्स बुक भी खोले रखिएगा, उस पर आप नोट्स कर लीजिएगा। जिस प्रकार से इसमें लिखा गया है उसी प्रकार से आपको अपने एग्जाम्स में लिखना है। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा: नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम नामक स्थायी भाव जब उपयुक्त विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से रस की दशा को प्राप्त कराता है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये रस की परिभाषा है, आप अच्छी परिभाषा है, आप लिखोगे नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम नामक स्थायी भाव जब उपयुक्त विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से रस की दशा को प्राप्त कराता है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं।
संजोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब हमें दोनों की परिभाषा और उदाहरण लिखना पड़ेगा। पहले नंबर पर संजोग श्रृंगार। जब नायक और नायिका एक दूसरे के समीप होते हैं तो उनके परस्पर मिलन का वर्णन करना, पारस्परिक सुख की प्राप्ति संजोग श्रृंगार कहलाता है। संजोग का अर्थ होता है मिलन। तो हम परिभाषा में लिखेंगे कि जब नायक और नायिका एक दूसरे के समीप होते हैं तो उनके परस्पर मिलन का वर्णन या पारस्परिक सुख की प्राप्ति संजोग श्रृंगार कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप इस तरह से उदाहरण हेडिंग्स डालोगे और लिखोगे। उदाहरण में आप कुछ भी लिख सकते हो जो संजोग श्रृंगार का उदाहरण हो, जो हम दिए हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये प्रकरण कहाँ का है? जब श्रद्धा मनु के समीप पहुँचती है तो मनु को एकांत में बैठे हुए देखकर उनसे यह प्रश्न करती है। उपयुक्त उदाहरण में रति अस्थाई भाव है, आलंबन विभाव, श्रद्धा इसमें विषय है और मनु आश्रय है। उद्दीपन विभाव एकांत प्रदेश है, श्रद्धा का कोकिल कंठ है। संचारी भाव यहाँ पर आश्रय मनु में हर्ष, चपलता, आशा और उत्सुकता का उत्पन्न होना है। मनु श्रद्धा को देखकर, उससे उसकी सुंदरता को देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत। बसंत के दूत कोयल के रूप में हमारे पास आकर इस तरह से हमसे प्रश्न करने वाले, हे स्त्री तुम कौन हो। जिस प्रकार से अत्यधिक पतझड़ ऋतु में कोयल का कूकना मनुष्य को बसंत के आगमन की सूचना प्रदान करता है, जिस प्रकार से अत्यधिक अंधकार में बिजली का कड़कना उसे एक नई दिशा दिखाता है, जिस प्रकार से अत्यधिक तपन में शीतल मंद पवन का चलना उसके शरीर को सुख की प्राप्ति कराता है, उसी प्रकार से तुम्हारा आना हमारे लिए सुखकर है। तुम कौन हो? तो इसमें, इस उदाहरण में रति स्थायी भाव तो है ही, आलंबन विभाव में विषय श्रद्धा है और आलंबन कौन है? मनु। मनु के हृदय में आश्रय, मनु आश्रय हैं। मनु के हृदय में ये रति नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ है। उद्दीपन विभाव इसमें एकांत प्रदेश और श्रद्धा का कोयल जैसा कंठ। संचारी भाव है आश्रय मनु में हर्ष, चपलता, आशा, उत्सुकता आदि का उत्पन्न होना। इस प्रकार विभावाद से पुष्ट रति नामक अस्थाई भाव संजोग श्रृंगार की दशा को इस उदाहरण में प्राप्त हुआ है। अगला हम देखते हैं वियोग श्रृंगार। वियोग या विप्रलंब श्रृंगार किसे कहते हैं? एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन के अभाव या विरह का वर्णन वियोग श्रृंगार कहलाता है। वियोग श्रृंगार की परिभाषा आप लोग लिखोगे कि एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन के अभाव या विरह का वर्णन वियोग श्रृंगार कहलाता है। उदाहरण, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। प्रिय छात्रों, यह पवन दूतिका हरिओत जी द्वारा लिखित प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य के पवन दूतिका प्रसंग से लिया गया है, जिसमें राधा पवन को दूती बनाकर अपना संदेश श्री कृष्ण के पास भेजना चाह रही हैं। दोनों दूर दूर पर हैं, अलग अलग हैं। राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रही है, उनके विरह का, अपने विरह का संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाना चाह रही है।
आप इसका स्पष्टीकरण लिखोगे। इस छंद में विरहिणी राधा की विरह दशा का वर्णन है। रति स्थायी भाव है, राधा आश्रय और श्री कृष्ण आलंबन है। स्मृति, रुदन, चपलता, आवेग आदि संचारियों से पुष्ट श्री कृष्ण से मिलन के अभाव में यहाँ वियोग श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से रस के अंग, रस की परिभाषा तथा इस संयोग रस के भेद और संयोग रस के दोनों भेदों की अलग अलग परिभाषाएं हमने आपको बताई। आप इसका नोट्स भी तैयार कीजिएगा, वीडियो भी देखिएगा, अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो। अन्य रसों से संबंधित वीडियो हम शीघ्र ही आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।